प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तेरा राज्य आने दे प्रभु। प्रभु इस समय तेरे वचन को सुनने आए हैं प्रभु, तेरे वचन को मनन करने बैठे हैं प्रभु यहाँ पर। प्रभु होने दे तेरी अगुवाई। प्रभु आप बात कर। प्रभु आप हमें समझाओ कि स्वर्ग कैसा है, उसके लिए कैसे तैयार होना है। ये वचन के द्वारा आप कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज जिस विषय में मुझे बात करना है, जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ परमेश्वर से। और प्रभु इन दिनों में काफी सारे चीजों के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। एक चीज जो परमेश्वर ने मुझसे खास मुझे कहा है, वो कहा है कि कलीसिया तैयार होनी चाहिए। अब कलीसिया बोले तो दीवारें नहीं है, कलीसिया आप है। हालेलुया। हम तैयार होना चाहिए। एक दूसरे से बोलो, हम तैयार होना चाहिए। हमें तैयार होना है। मैं समय निकट है प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा, वो अपनी दुल्हन को उसके साथ ले जाएगा। और कौन सी दुल्हन को? जो दुल्हन तैयार है, जो दुल्हन तैयार है, जो उसके लिए इंतजार कर रही है, उस दुल्हन को वो अपने साथ ले जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमें तैयारी करनी है। हालेलुया। आज जो विषय है मेरा, वो है अभिषेक, चरित्र, वस्त्र। बोलो, अभिषेक, चरित्र, वस्त्र। हालेलुया। और हो सकता है कि शायद मैं पूरा आज खत्म ना कर सकूं, या हम अगले हफ्ते भी इसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हमें प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है? मत्ती का 22 अध्याय कहता है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। तो हमें परमेश्वर ने बुलाया है और हमें चुने हुए बनना है। एक दूसरे से को चुने हुए बनना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है देखते हैं हम लोग। वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 हम पढ़ेंगे कि हम कौन हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9। पर तुम हाँ, एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। परमेश्वर की नीच प्रजा हो। 4 चीजें प्रभु यहाँ पर कह रहा है। पहला चीज कहता है, बोलता है तुम वंश हो। कौन हो? चुना हुआ वंश। कौन सा वंश? एक दूसरे से बोलो, चुना हुआ वंश। दूसरा चीज कहता है तुम राजपदधारी याजक। हालेलुया। रॉयल प्रीस्टहुड, याजक हो। एक दूसरे से बोलो, तुम याजक हो, तुम पवित्र लोग, और तुम एक परमेश्वर के निजी लोग हो। मैन सब परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमसे बात करता है। और जब इस हफ्ते में ये वचन जब मेरे मन में आया, ये वचन जब मैं मनन कर रहा था इस वचन के ऊपर, प्रभु ने बहुत सारी चीजें बातें की जो आज मैं आप लोगों के बीच में ले आना चाहता हूं। और आज खास मैं एक चीजों के ऊपर मुझे मनन करना है, वो है याजक। हम याजकों के समाज हैं, हम याजक हैं। एक दूसरे से बोलो, हम याजक हैं। हालेलुया। हम याजक हैं। परमेश्वर ने हमें याजक बोला है। हम मामूली व्यक्ति नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि तू याजक है मेरे लिए।
हालेलुया। तो पहले केवल याजक परमेश्वर के मंदिर में आने के काबिल थे, केवल याजक ही प्रभु के मंदिर में जा सकते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने हर एक लोगों को याजक कहा है और हर एक लोग बेझिझक प्रभु के मंदिर में जा सकते हैं। हालेलुया। पहले के लोग केवल कुछ क्षण में परमेश्वर का चेहरा देख सकते थे, कुछ उस वक्त में प्रभु की वाणी सुन सकते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर दिन उसका चेहरा देख सकते हैं, हम हर दिन उसकी वाणी सुन सकते हैं, क्योंकि हम याजक हैं। हालेलुया। एक दूसरे से को हम याजक हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें याजक बनाया। और आज जैसे मैं इस हफ्ते में जब मैं इस पर मनन कर रहा था कि हम याजक है करके, परमेश्वर ने कुछ याजकों के बारे में मुझे सिखाया, जो मैं आज आप लोगों के बीच में लाने वाला हूं। याजकों के विषय में सिखाया, इसलिए मैंने कहा अभिषेक, चरित्र और वस्त्र। बोलो अभिषेक, चरित्र, वस्त्र। हालेलुया। पता है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा आरोन को याजक के रूप में नियुक्त कर, तो उसके लिए कुछ बातें की प्रभु ने। निर्गमन का 29 अध्याय वचन 7 देखो क्या कहता है वहां पर। तब अभिषेक का तेल ले, तब अभिषेक का तेल ले, उसके सिर पर डालकर, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, उसका अभिषेक करना। हारून को परमेश्वर ने हारून को चुना और हारून को एक याजक के रूप में उसने चुना और उसे कुछ आज्ञा दी। मूसा को कुछ आज्ञा दी। उसने कहा कि तू अभिषेक का तेल लेना और उसके सर पर डालकर, क्या लिखता है फिर से पढ़ो, अभिषेक का तेल। निर्गमन 29 अध्याय वचन 7। तब अभिषेक का तेल लेकर, हाँ, उसके सिर पर डालकर, उसके सिर पर डालना, उसका अभिषेक करना, उसका अभिषेक करना। हालेलुया। हारून को अभिषेक के लिए बोला गया था कि उसका अभिषेक करना तेल से। आज हम याजक हैं, हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। आमीन। हालेलुया। अब मैं कुछ खास चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। भजन संगीता 33 अध्याय वचन 2 में हम बताएंगे। मैं आज सौरभ के साथ कुछ काम करने वाला हूं। हालेलुया। अभिषेक का तेल लेना, मैंने उससे पूछा है। भजन संगीता 33 अध्याय वचन 2 हम पढ़ेंगे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। आज ना बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सर, बोलो सर, हारून का सर, हारून की दाढ़ी और उसका वस्त्र। पता है तेल के अंदर ना एक खासियत है। जब आप मैं इसलिए चाहता हूं कि आप देखें इसे। जब हारून के सर पर तेल डाला गया, वो तेल केवल उसके सर पर नहीं रहा, वो तेल उसके सर से सरक कर, उसके सर से बहकर उसके दाढ़ी पर गया और फिर उसके चेहरे से या उसके दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र से बह गया। हालेलुया। बहुत जरूरी इन चीजों को, अगर आप याजक हो तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग इन चीजों को समझते नहीं है। हम कहते हैं प्रभु मेरा अभिषेक हुआ है,
आपका अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा का द्वारा, लेकिन क्या पवित्र आत्मा केवल आपके अभिषेक आपका पूरा शरीर में बह रहा है? क्या वो आपके चरित्र पे बह रहा है? क्या वो आपके वस्त्र पे बह रहा है? वो समझना, वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भजन संगीता 23 अध्याय वचन 5। थैंक यू। भजन संगीता 23 अध्याय वचन 5 हम पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे सिर पर क्या मला है? तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। पता है ये बहुत बेहतरीन भजन है, और मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भजन गनपाठ होंगे, मुंह बाय हार्ट होंगे ये भजन संगीता 23। और ये भजन की शुरुआत कैसी होती है? ये भजन की शुरुआत होती है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहां पे शुरुआत होती है, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर वो आगे बढ़ता है, और वो कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा है, हम भेड़ है। बोलो, यहोवा चरवाहा है, हम भेड़ है। आपको पता है, एक रहस्य की बात बताऊं मैं आपको। जो चरवा भेड़ को संभालता है, सुनना ध्यान से, जो चरवा भेड़ को संभालता है वो भेड़ के ऊपर तेल लगाता है सर पर। पता है, दाऊद एक चरवा था, he was a shepherd, चरवा था। उसको अच्छे रीति से पता था कि कैसे चरवा और भेड़ की रखवाली करता है करके। इसलिए जब उसने इस भजन को लिखा, यहोवा मेरा चरवा है और तूने मेरे सर पर तेल को डाला है, तूने मेरे सर पे तेल को मला है, तो ये बहुत खास चीजों को दर्शाता है। चरवा अपने भेड़ के सर पर तेल डालता है। क्यों डालता है मालूम है? ताकि मक्खियां उसको सताए नहीं। हालेलुया। मक्खियां उसे सताती है, इसलिए वो क्या करता है? उसके सर पर तेल डालता है। और ये बहुत ही गहरा प्रकाशन है प्रियो। पता है, शैतान का और एक नाम है, उसको क्या कहा जाता है पता है? उसे बेल्ज़ेबुल भी कहा जाता है। और बेल्ज़ेबुल का अर्थ क्या है पता है? मक्खियों का राजा, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का राजा। तो परमेश्वर जब हम पर तेल डालता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पर सर पर उतरता है, जब हम पर आता है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होती है वो ये है कि हम शैतान के द्वारा, शैतान के चीजों के द्वारा बचाए जाते हैं। बोलो, मैं याजक हूं, मैं बचाया गया हूं। एक दूसरे से बोलो, मैं बचाया गया हूं। हालेलुया। हम बचाए जाते हैं। और फिर क्या होता है? पढ़ो, हम लोग फिर से पढ़ेंगे भजन संगीता 31 वचन 2 फिर से पढ़ेंगे। मेरे सर पर तेल डाला गया। 33 में तो हाँ, यह तो उस उत्तम तेल के समान यह है, तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून की सिर पर डाला गया, हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी से बहकर। अच्छा, सर के बाद तेल। आपने देखा यहाँ पर, जब मैंने तेल डाला सर से बहकर कहां पर गया? अच्छा, दाढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से बोलो, दाढ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों को दाढ़ी नहीं आती। एक दूसरे बोलो, बच्चों को दाढ़ी नहीं आती। किसको दाढ़ी आती है? जो बड़ा हो जाता है, जो मैच्योर हो जाता है। हालेलुया।
तो यानी कि परमेश्वर क्या सिखाता है तुझे कि तुझे परिपक्व होना है, तुझे तैयार होना है। एक दूसरे से बोलो तैयार होना है। केवल बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग केवल इस चीज पर लगे हुए हैं कि मेरा अभिषेक है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दाऊद का भी अभिषेक हुआ था, फिर वो तैयारी में लग गया। परमेश्वर अभिषेक पर सैमुएल ने दाऊद का अभिषेक किया कि तू राजा होगा, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने उसे राजा नहीं बनाया। उसे राजा बनने के लिए उसे एक तैयारी के सत्र से गुजरना पड़ा, और इस तैयारी के जब वो सत्र से गुजर रहा था, परमेश्वर उसे हर चीजें सिखा रहा था। हालेलुया। प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, अब तुम्हारा तैयारी का समय है। एक दूसरे से बोलो तैयारी का समय है, तैयारी का समय है। हालेलुया। अभी कौन सी तैयारी? पता है, याजकों को तैयार होना बहुत जरूरी है। जब केवल पवित्र आत्मा आपके सर पर नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा का बहाव आपके पूरे चरित्र पर होना चाहिए। हालेलुया। हम चुने हुए हैं, हम अभिषिक्त हैं, लेकिन हमारा चरित्र सही नहीं है तो कुछ काम का नहीं। पता है, जब तेल सर से बह रहा था तो वो आंखों की ओर जाता है। किधर जाता है? आंखों की ओर जाता है। जब तेल सर से बहता है तो वो होठों की ओर भी जाता है। हालेलुया। बोलो आंखों पर। हमारा अभिषेक आंखों पर भी आना चाहिए। किस पर आना चाहिए? एक दूसरे से बोलो हमारा अभिषेक आंखों पर भी आना चाहिए। बोलो मत्ती 6 अध्याय 22 पढ़ो। शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें गलत है, और इस आंखों के कारण भी हम गलत चीजों में जा सकते हैं। हालेलुया। पढ़ो। शरीर का दिया आँख है। हाँ। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। हम वचन मिला है, लेकिन हमारी आंखें इधर उधर घूम रही है। मैं जवानों से भी बात कर रहा हूं यहां पर। आंखों से मत ढूंढो, प्रभु को ढूंढने दो। समझदारों को इशारा काफी है। मैं फिर कहता हूं, आंखों से मत ढूंढो, प्रभु को ढूंढने दो। प्रभु जो ढूंढ कर लाएगा वो उत्तम रहेगा, तुम्हारी आंखें हमेशा गलत करेगी। बोलो आंखें सही होना चाहिए। कई बार हम लोग हमारे आंखों से ना, हम इतने पवित्र हो गए कि हमारे आंखों में हर एक लोग पापी दिखता है हमें। परमेश्वर ने जिस नजर से देखा उस नजर को मांगो। प्रभु वो नजर मुझे चाहिए, ताकि जो दया से तूने देखा मैं हर एक लोगों को तेरी दया से देख सकूं। हालेलुया। बहुत जरूरी है। पढ़, आगे पढ़। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी तो अंधियारा तेरा होगा। सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ। आइए अपने आंखों पर हाथ रखे, बोलो प्रभु मुझे तेरी आंखें चाहिए। करो आंखों पर हाथ रखो,
बोलो परमेश्वर मुझे तेरी आंखें चाहिए, जैसे तू देखता है वैसे मैं देखूं, मैं तेरे समान लोगों को देख सकूं, गलत बातें मेरे आंखों से निकाल दे। हालेलुया। याजक के लिए जरूरी है कि वो सही आंखों के साथ चले। हालेलुया। सही, एक दूसरे से बोलो सही आंखों के साथ चलो। हालेलुया। फिर दूसरा कहां बहता है? आंखों के बाद कहां बहता है? फोटो पे। कहां बहता है? तो याजक को दूसरी चीज जो सही करनी है, हमें जो दूसरी चीज सही करनी है, वो हमारा ज़बान, हमारे शब्द। अगर तू याजक है, तेरे शब्द सही होने चाहिए। हालेलुया। हम विश्वासी हो गए, लेकिन हम मुंह के शब्द आज तक सही नहीं हुए हैं। तेरे शब्द देखो क्या लिखता है, याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। ये 3 अध्याय वचन 9 और 10। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। फिर से पढ़ना। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की, किससे? अपने मुंह से प्रभु और पिता की स्तुति किया। यहां पे खड़े रहा वर्शिप टीम में, आप लोग को भी बोल रहा हूं, इट इज वेरी केयरफुल। आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। आप जिस शब्द से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उससे आप कैसे बात करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीसिया लोगों के साथ, कैसे अपने परिवार के साथ आप किस तरीके से बातें करते हैं। संडे के दिन आराधना नहीं होती है प्रियो। मंडे टू सैटरडे जो आप करते हो, संडे को वो रिफ्लेक्ट होता है। इसे तेरा शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर। एक दूसरे से बोल, तेरा शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर। पढ़, वापस पढ़, क्या लिखता है? इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। 4 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाद में बाहर निकलने के बाद जबान बराबर नहीं। आपको पता है, अगर हमारा विश्वासियों को सही परखना है तो विरार ट्रेन में डाल दो। वो भी कभी मालूम है, शाम के वक्त या सुबह के वक्त असली विश्वासीपन बाहर निकलेगा। प्रियो, तेरे शब्द, तू याचक है, एक दूसरे से बोल तू याचक है। तेरे शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर। बहुत ध्यान से तुझे इस्तेमाल करना है तेरे शब्द। घर में भी जब तू रहता है, तेरे शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल होने चाहिए।
तेरे बच्चों के लिए तेरे शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल होने चाहिए, तेरे पत्नी के लिए तेरे शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल होने चाहिए, तेरे पति के लिए तेरे शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल होने चाहिए, कलीसिया के लोगों के लिए तेरे शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल होने चाहिए। हालेलुया। अगुवे जो अगुवे है, वर्शिप टीम के अगुवे, मीडिया टीम के, हर एक के जो अगुवे हैं, उन लोग जब बात करते हैं, उनके आपके शब्द आपके लोगों के साथ बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल होने चाहिए। प्रभु ने कैसे बात किया? लूका 4 अध्याय वचन 22, देखो परमेश्वर ने कैसे बात किया, देखते हैं हम लोग। और सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें, कौन सी बातें? तेरे मुंह से कौन सी बातें निकलनी चाहिए? अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, उनसे अचंबा किया। तेरे मुंह से अनुग्रह की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, अनुग्रह की बातें। तेरे डांट में भी अनुग्रह होना चाहिए। तेरे सिखाने में भी अनुग्रह होना चाहिए। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, ग्रेशियस वर्ड। हम ना कई बार, मैं खुद भी एक पिता हूं, कई बार ना हम बात करते समय अपने बच्चों को कई बार बहुत कुछ बोल देते हैं, और मैं ये बात को कबूल करता हूं। इस बात को मैं सारे पिताओं से कहना चाहता हूं कि आपके शब्द में, आपके मुंह में अधिकार है। आप जो कहेंगे, आपके बच्चे उस तरीके से तैयार होंगे। You have to speak the word of grace to your children. आपके बच्चों को अनुग्रह के शब्दों को कहना है। और केवल शारीरिक पिता नहीं, आत्मिक पिता के विषय में भी कहता हूं, जो तू कहेगा तेरी आने वाली पीढ़ी उस तरीके से तैयार हो। तो अनुग्रह के शब्द तेरे मुंह से बाहर निकलने चाहिए, अनुग्रह के शब्द तेरे मुंह से निकलने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आंखें, जबान, फोटो पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मेरे जबान को सही कर, मुझे मेरे जबान से अनुग्रह के शब्द निकलने दे, अनुग्रह के शब्द निकलने दे प्रभु। तू याजक है। हालेलुया। आंखें हो गई, जबान हो गया, कान। पता है प्रॉब्लम कान में भी है। हम विश्वासी होने के बाद सुनना बंद कर देते हैं। एक दूसरे से बोल, सुनना बंद कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, तो हम सुनना बंद कर देते हैं। चर्च, सुनना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, सुनना जरूरी है। इसलिए बाइबल में भी लिखा है, जिसके कान है वो सुन ले। और हमने यहां प्रचार भी किया है, जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। चर्च, हमें सुनना है। क्या है? कोई भी रिएक्शन से पहले, कोई भी चीजों से पहले सुनो। एक दूसरे से बोलो, सुनो। हालेलुया। परमेश्वर के अलावा कोई भी कुछ भी तुम्हें कहता है, उसे मत सुनो। परमेश्वर की बातों के लिए तुम्हारा कान तत्पर होना चाहिए। दूसरों की बुराई के लिए तुम्हारा कान बंद हो जाना चाहिए। हालेलुया। बोलो, दूसरों की बुराई के लिए कान बंद हो जाना चाहिए। लेकिन हम तब कान खोल देते हैं एक्चुअली। हाँ, इंटरेस्ट कौन बोला?
याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और बोलने के लिए धीरे और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में, लेकिन हम विश्वासियों का पैटर्न ही उल्टा है। क्रोध में फटाफट, बोलने के लिए तेज और सुनने को बंद कर देना। कानों पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मैं तेरे शब्दों को सुनूं, परमेश्वर मैं तेरी वाणी को सुनूं, यीशु के नाम से आमीन। मैं देख रहा हूं कुछ लोग ना कानों पे हाथ रखने बोला, कुछ यहाँ पे हाथ रख रहे हैं। मतलब पता नहीं, मेरे को तो बचपन से यही सिखाया ये कान है करके। तो यहाँ कहाँ हाथ रख रहे हो भाई? ये आंख है, ये होठ है और ये कान है। हालेलुया। बताए जब याजक सही नहीं रहते प्रॉब्लम हो सकता है। और हम सब याजक हैं। कौन है? हम सब याजक हैं। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, 1 और 2। देखो क्या लिखता है। फिर तभी हारून के पुत्रों, तब आरोन के पुत्र नादाब और अबीहू ने पाप किया। नादाब और अबीहू ने पाप किया। क्या किया? दोनों पुत्रों ये दोनों को भी याजक के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया था। दोनों को भी, हारून के बच्चे दोनों को परमेश्वर ने याजक के रूप में खड़ा किया। और बाइबल बताती है 10वें अध्याय में कि दोनों ने पाप किया। अभी क्या किया उन्होंने? पढ़ो। दोनों पुत्रों ने लोबान जलाने के लिए अपना अपना लोबान जलाने के लिए अपना अपना धूपदान लिया। उन्होंने एक अलग ही आग का प्रयोग किया। अलग ही आग का प्रयोग किया। और लोबान, और पता है इंग्लिश में लिखा स्ट्रेंज फायर। मतलब जो परमेश्वर ने कहा था उसको छोड़कर अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना के लिए, अपने तरीके से प्रभु की चीजों के लिए चल पड़े। हमें कई बार ना हम भी अपनी मनमानी करते हैं। हमको लगता है सब चलता है। क्या सब चलता है? मैं एक बाजू वाले को बोल, सब नहीं चलता। जो प्रभु कहता है सिर्फ वही चलता है। हालेलुया। सब नहीं चलता। जो प्रभु कह रहा है सिर्फ वही चलता है परमेश्वर के राज्य में। एक अलग सी आग को लेकर क्या हुआ? वो प्रयोग किया। हाँ। और लोबान को जलाया। अब वो क्या है, किस तरीके से, बाइबल नहीं बता रही कौन सी आग, कैसा करके नहीं बताया। लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि किधर और निरा होगा या कुछ और होगा, वो आग को लेकर आएगी। प्रियो, जब आप यहां पर खड़े रहते हो, इवन वर्शिप टीम, इवन आप लोग जब बैठते हो यहां पर, जब आप आते हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर की आराधना के लिए आया हूं, सर्वशक्तिमान आराधना के लिए आया हूं। मेरे जबान, मेरी आंख, मेरे कान पूरे हफ्ते भर प्रभु तेरी महिमा करने चाहिए, तब जाकर मैं यहां पे खड़े रहकर तेरी आराधना कर सकूं। हालेलुया। और केवल ये लोग ही नहीं, हम लोग भी जब हम यहां खड़े रहकर आराधना करते हैं, हमें लगता है सिर्फ ये लोग पवित्र रहेंगे काफी हो गया। नहीं, हमें भी प्रभु के राज्य में पवित्र खड़े रहना है। तुम्हारी आंखें भी सही होनी चाहिए, तुम्हारे कान भी सही होने चाहिए, तुम्हारी जबान भी सही होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में कार्य करता है।
हालेलुया। पता है कई बार ना मेरे को मैंने ये सुना है, हो सकता है वर्शिप टीम बराबर नहीं है इसलिए आज पवित्र आत्मा नहीं होती। वर्शिप टीम बराबर नहीं है इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरी। अरे तू बराबर नहीं है इसलिए नहीं उतरी, क्योंकि वो व्यक्तिगत में काम करता है। इसमें व्यक्तिगत रूप परमेश्वर तुझसे जुड़ा हुआ है, और अगर तेरा कनेक्शन प्रभु के साथ सही है तो कोई कुछ भी करे प्रभु तुझसे बात जरूर करेगा। हालेलुया। तो बोलो मैं सही होना चाहिए। पता है ये हमें अभी सही होने के लिए तैयारी करनी है। हमें प्रभु के राज्य में सही होना है। हालेलुया। एक अलग सी आग ये दोनों ने ले आई, और क्या कहता है वहां पर, उन्होंने उस आग का उपयोग नहीं किया, उस आग का उपयोग नहीं किया जिसके उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें दिया था। मूसा ने उन्हें, मतलब मूसा ने क्लियरली बोला था कि भाई तुम्हें ये करना है, ये करने पर ही परमेश्वर कार्य करेगा, लेकिन उन्होंने वो छोड़ा और अपने मनमानी से करने लगे। हम भी ना, हम सोचते हैं संडे को कलीसिया में आकर खड़े रहकर हाथ उठाकर चाहिए करेंगे, दशवांश देंगे, इसमें भाग लेंगे, हो गया मेरा काम। उसमें कुछ काम तेरा होने वाला नहीं है। हालेलुया। तू संडे को कलीसिया में आकर कितना भी जोर से नाच, कुछ नहीं होने वाला है। कितना बड़ा ऑफरिंग दे, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। तू हफ्ते भर में कैसा जी रहा है प्रभु वो सब देख रहा है, और तू अपने आप को याजक बोलता है। क्या बोलता है? हम बेईमानी कर रहे हैं दूसरे के साथ, और हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं और हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? हम बच्चों को चिल्ला रहे, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? याजक। तो पता है ये क्या है? ये एक अलग सी आग है जो आप ले आ रहे हो, जो परमेश्वर ने मना किया है। आपको वही आग को ले आना है जो मूसा, जो परमेश्वर ने तुझे कही है। हालेलुया। क्या हुआ उनके साथ? इसलिए यहोवा के ज्वाला प्रकट हुई, यहोवा से ज्वाला प्रकट हुई। हाँ। उसने नादाब और अबीहू को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? उन्हें नष्ट कर दिया। वे यहोवा के सामने मरे। वो यहोवा के सामने। आज पता है कलीसिया में आते बहुत सारे लोगों को कुछ फील नहीं होता है, और वो लोग किस पर दोष लगाते हैं? म्यूजिक बराबर नहीं था इसलिए मुझे फील नहीं हुआ, साउंड वाले अमित ने बराबर ऑपरेट नहीं किया इसलिए फील नहीं हुआ। तेरा फीलिंग जो है वो साइड में रखो। प्रभु ने क्या कहा है उस पर ध्यान दो, परमेश्वर कार्य करेगा। आपको फील क्यों नहीं हो रहा है? पता है क्योंकि आप मर चुके। क्या हुआ है? बोलो मर चुके। बाजू वाले से बोल मर चुके। इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक लग रहा है, सब चल रहा है, तो यहां पर आकर काम कर रहा है, लेकिन तेरा जीवन मर चुका है। तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो तेरा जीवन तुझे सही करके आना है। हम अनुग्रह में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कैसे भी अपनी जीवन को जी सकते हैं। अनुग्रह जो है वो नियम से बढ़कर है और नियम से ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। नियम में जब कोई भी कोई गलती करता था
उसके लिए साफ लिखा गया था अगर इसने ये गलती की है तो इसको ये सजा मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं अनुग्रह में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है उसका सजा उससे भी ज्यादा भयंकर है। तेरा जीवन सही करना बहुत जरूरी है। चर्च हम जैसा है वैसा नहीं जी सकते, हमें सही से जीना पड़ेगा। तेरा अभिषेक तेरे सर से तेरे कहां पर आया है? बोले तेरे दाढ़ी। वे दाढ़ी किसको बताता है? मैच्योरिटी को, परिपक्वता को। मैंने कहा बच्चों को दाढ़ी नहीं आती है, मतलब तेरे को प्रभु के राज्य में क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। तेरे आंखों से तुझे सही देखना पड़ेगा, तेरे कानों से सही सुनना पड़ेगा, तेरे जबान से सही बात करना पड़ेगा, तब जाकर तेरे जीवन में परिपक्वता आएगी। और जब तेरे जीवन में परिपक्वता आएगी तब तेरा अभिषेक तेरे वस्त्र पे बहेगा। हालेलुया। कुछ लोगों को सर से सीधा वस्त्र चाहिए। अभी वस्त्र क्या है मालूम है? वस्त्र वो चीज है जो लोग देखते हैं। देखते हैं लोग तेरी मिनिस्ट्री, तेरी शुरुआत, तेरी सारी बातें लोग देखते हैं। और होने दो परमेश्वर का अभिषेक तेरे वस्त्र पे उतरे, लोग तुझे देखने को शुरुआत करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मैं भी ये करना चाहता हूं, मैं भी वो करना चाहता हूं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, मैं भी वैसा करना चाहता हूं। अच्छी बात है, लेकिन ये जांच कर कि क्या तेरा अभिषेक तेरे दाढ़ी से होकर तेरे वस्त्र पे उतरा है। क्योंकि ये कार्य है, जब तक तेरा दाढ़ी से उतरेगा नहीं तब तक तू लोगों के नजर में आएगा नहीं। हालेलुया। बोलो वस्त्र। लोग देखते हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। एक दूसरे से बोलो लोग मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। तेरा अभिषेक लोगों को दिखाई देगा। अगर तू सही रीति से चलेगा तेरी बातें लोगों को दिखाई देंगी। अगर तू सही रीति से चलेगा तो तेरी चीजें लोगों को दिखाई देंगी। तेरा वस्त्र अभिषेक को कैरी करता है। एक दूसरे से बोला अभिषेक को कैरी करता है। तेरा वस्त्र तेरी पहचान है। हालेलुया। क्या है? तेरी वस्त्र, बोलो तेरा वस्त्र तेरी पहचान है। आप जिस तरीके के वस्त्र पहनते हैं उससे पता चलता है कि आप कौन से लेवल के हैं। हाँ या ना? आप अगर कोई फटे कपड़े पहनकर आते हैं, फटे वस्त्र पहनकर आते हैं, लोग ठीक तुरंत समझ जाते हैं कि यार ये थोड़ा गरीब लग रहा है। आजकल लोगों को इतनी की भी तुरंत पकड़ में आता है कि इसने रोड से कपड़ा उठाया है कि मॉल से कपड़ा उठाया है, कपड़े को देखकर। तो तेरी वस्त्र जो है वो तेरा पहचान है। और अगर तू चाहता है लोग तुझे देखने को शुरुआत करे तो तेरा अभिषेक तेरे सर से, तेरी दाढ़ी से होकर तेरे वस्त्र पर आना जरूरी है। और तेरे वस्त्र और तेरे सर के बीच में तेरा चरित्र बैठा है जिसको तुझे सही करना जरूरी है। जब तेरा चरित्र सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली लोग तेरे वस्त्र को पहचानने को शुरुआत करेंगे। हालेलुया। लोग मुझे नहीं पहचान, लोग मुझे नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते, क्योंकि तेरा अभिषेक तेरे चेहरे पर काम कर रहा है, वो तेल उतरा नहीं। पता है अभी जब हमने सौरभ के सर पे तेल डाला तुरंत वो तेल जो है वो यहां से सर से नीचे तुरंत उतरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इजराइल में जब वो तेल को डाला जाता था किसी के ऊपर भी अभिषेक के लिए, वो इतना गाढ़ा होता था, इतना गाढ़ा
कि वो तुरंत उतरता नहीं था। तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है पूरा दिन लगता था वो पूरा तेल नीचे उतरने के लिए, और तब तक वो लोग रुकते थे जब तक वो पूरे वस्त्र की छोर तक नीचे ना उतरे। आज हम ना थोड़ा कुछ हो गया हम तुरंत दौड़ पड़ते हैं। हमें रुकना है ताकि वो पूरे वस्त्र की छोर तक नीचे उतरे, ताकि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बेहतरीन रूप से इस्तेमाल हो सके। तेरा वस्त्र, तेरा अभिषेक पूरा उतरना जरूरी है। पता है यीशु मसीह का अभिषेक इतना बेहतरीन था। मार्कुस 5 अध्याय वचन 27। यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, भीड़ में उसके पीछे से आई हाँ, और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को छू लिया, पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पता है उसने वस्त्र को ऊपर आगे पीछे नहीं, बाइबल इंग्लिश बोलते हैं हेम ऑफ द गारमेंट, वस्त्र के कोने को छुआ उसने, वस्त्र के कोने को, और परमेश्वर ने वहां पे कार्य किया। आज तेरी पहचान होने दो इतनी कि लोग जब तुझे देखे तो पहचाने कि तू किसका बेटा है। हालेलुया। और ये तब हो सकता है जब तेरा अभिषेक तेरे सर से, तेरे चेहरे से तेरे नीचे उतरेगा। बहुत सारे लोगों को आज सर से, बहुत दुख से कह रहा हूं मैं, ये सर से सीधा चेहरे वस्त्र पे जाते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुझे तेरा चरित्र पहले सही करना है। अगर तेरा चरित्र सही है तो तेरे वस्त्र को पहचान मैं ले आऊंगा। हालेलुया। तेरे वस्त्र को पहचान मैं ले आऊंगा। हालेलुया। मुझे वस्त्र में और बहुत कुछ बात करना है। मुझे याजक के पूरे वस्त्र के विषय में आप लोगों से बात करना है, क्योंकि बहुत गहरा है। हम कहते हैं हम याजक है, और याजकों को एक खास वस्त्र दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, और वो हर एक वस्त्र में जो जो चीजें प्रभु ने रखी थी वो हर चीजें मायने रखती है आज के दिन। आज हमने तेल के विषय में देखा, चरित्र के विषय में देखा, वस्त्र के विषय में थोड़ा कुछ समझा है हमने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले हफ्ते हम पूरा याजक के वस्त्र के विषय में बात करें। हम पूरा सीखेंगे कि याजक के वस्त्र, और वो वस्त्र हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। आज भले ही हमें पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं दिया गया है, शारीरिक, पुराने नियम में सारी चीजें शारीरिक थी, लेकिन नए नियम में हमारे जीवन में सारी चीजें आत्मिक है। हर एक चीजें आत्मा को दर्शाती है, और प्रभु चाहता है कि हम वो आत्मिक याजकों के कपड़े पहनकर खड़े रहे। हालेलुया। बोलो आत्मिक याजकों के कपड़े में बहुत जरूरी है। प्रियो, मैं एक बात कहूं, प्रभु ने कई बार कहा है कि मैं आऊंगा और मैं ले जाऊंगा। एक दृष्टांत भी है जिसमें लिखा गया है कि सभी लोगों को शादी में बुलाया गया था। एक व्यक्ति आता है, वो बिना वस्त्र के आता है। हालेलुया। और मैं कई बार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये वस्त्र कौन से? और प्रभु ने इस हफ्ते कहा कि मैंने तुझे राजपदधारी याजक बोला है। मतलब तुझ पर कौन सा वस्त्र होना चाहिए? याजक का वस्त्र। और आज प्रॉब्लम क्या है हमारे ऊपर याजक का वस्त्र ही नहीं है। वो आने वाले दिन मैं आपको
बताना चाहूँगा कि कैसे परमेश्वर ने एक याजक के वस्त्र को हमारे साथ जोड़ा है। हालेलुया। आइए इस समय हम सर को झुकाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु जो योग्य है तो भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु, तू राजाओं का राजा है। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा चरित्र तेरे राज्य में सही हो जाए, हम तुझे देखें हमारी आंखों से, हम सुने तेरी बातों को प्रभु, हमारे जबान से परमेश्वर तेरी वाणी लिख ले प्रभु, जो तू कहता है वो लिख ले परमेश्वर। तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण हो जाए परमेश्वर। तो हमारा इस्तेमाल कर परमेश्वर, वचन को हमारे जीवन के अंदर प्रभु घोषित कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष